अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुज़श्ता दिनों से कामरेज सोसाइटी के हवाले से बात कर रहा हूँ और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से कामरेज सोसाइटी की इंतज़ामिया जो है वो इलेक्शन में जीती आई और किस तरह से उन्होंने फ्रॉड का एक सिलसिला शुरू किया। उस पर मैंने पहले भी बात की। आज मैं मज़ीद उसमें आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी हैं जिसका नाम मज़हर है और इससे कबल जो सदर थे जिनका नाम राना फरीद था, अभी भी राना फरीद का भाई इस सोसाइटी कामरेज सोसाइटी का सदर है, जिन्होंने खुद से उसका नाम मार्गला गार्डन रखा हुआ है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ अगरचे, लेकिन मार्गला गार्डन के नाम से अब वो जानी जाती है। तो इस सोसाइटी में कोई एक छोटी बात नहीं है, ये तो आप समझे कि ये लुटेरों का गढ़ बन गया। ये सोसाइटी जो है ना, ये लुटेरों का गढ़ बन गया और ये सारी पीछे आशीर्वाद जो है वो सर्कल रजिस्ट्रार की है। अगर सर्कल रजिस्ट्रार इस पे कार्रवाई करे और इस तरफ देखे और इस तरफ ध्यान दे कि वो किस तरह से अवाम के पैसे के साथ, ओवरसीज के पैसे के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, तो बड़ी जो है ना अजीब सूरत हाल है और बड़ी गंभीर सूरत हाल है। मज़हर साहब ने, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो पिछली कमेटी थी उसमें हालांकि वो साथ शामिल थे, कुछ फार्म इन्होंने प्रिंट करवाने के बाद उन्होंने फार्म मार्केट में फ़रोख्त भी किए और फार्म फ़रोख्त करने के बाद कुछ फार्म के पैसे जमा करवा के फाइलों की सूरत में भी सोसाइटी में जमा करवाई गई और जिनकी बाद में इंक्वायरी हुई और जो उस वक्त की कमेटी थी जिसमें राना फरीद था, जब ये मज़हर और राना फरीद एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो उस वक्त उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया। मज़हर ने इल्ज़ाम लगाया था कि 70-80 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है वो राना फरीद ने सोसाइटी से खुद की है। और जब ये फार्म की बात आई तो उस पर इंक्वायरी हुई, 500 फाइलें जो हैं वो वहाँ से सील की गई। अब वो जो 500 फाइलें हैं उन पे नंबर लगना शुरू हो गए। मज़हर ने अपने फ्रंटमैन लोगों को, जिस तरह मैं एक बंदे की आपके तस्वीर आपके सामने रख सकता हूँ जिसमें आरिफ साहब हैं, उनके ज़रिए वो फाइलें फ़रोख्त की और उन फाइलों पे नंबर लगाए गए। तो ये इस तरह नंबर किस तरह लगे? एक सोसाइटी का LOP ही अप्रूव्ड नहीं है, NOC तो दूर की बात है ना, LOP अप्रूव्ड नहीं है तो इसका मतलब नक्शा अप्रूव्ड नहीं है। और जो पुराना LOP अप्रूव्ड था, जो नक्शा बना हुआ था, उसको ख़त्म करके मज़हर साहब ने अब नए नक्शे अपनी मर्जी के बना के और मर्जी के प्लाट उन जेली फाइलों पे लगा दिए जिसके बारे में पुरानी कमेटी ने अखबार इश्तिहार दिया था कि ये जो फॉर्म जारी किए गए हैं इनका सोसाइटी से कोई तल्लक नहीं है। तो नाज़रीन, ये सारी वो बातें हैं कि जो आपकी नज़र से गुजारना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ किसकी छतरी के नीचे हो रहा है? सर्कल रजिस्ट्रार की छतरी के नीचे हो रहा है। सर्कल रजिस्ट्रार को सब चीज़ों का इल्म है, वो ये जानता है कि किस तरह से ये कमेटी मार्ज वजूद में आई, किस तरह से मज़हर सेक्रेटरी बना, किस तरह से राना फरीद का भाई जो है वो सदर की सीट पे आया, कौन पहले इलेक्शन जीता, किस तरह से उसको इलेक्शन से आउट किया गया और फिर राना फरीद और मज़हर ने मुबीना मिली भगत की और अवाम का पैसा लूटने के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसमें अब फिर दोनों एक दफ़ा पिछली पुरानी तर्ज के तरह आपस में पैसों की बंदर बाट पे एक दूसरे की शलवारें उतार रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा मज़हर ने 70-80 करोड़ का राने पे इल्ज़ाम आयद किया था, अब मज़हर पे जो मौजूदा कमेटी है उसके एक मेंबर ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये जेली और बोगस जो है प्लाट नंबर लगा रहा है, जेली और बोगस नक्शे बना के लोगों को धोखा दे रहा है अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए। और इसमें एप्लीकेशन में ये भी जिक्र किया गया है कि जो पिछली नैबज़दा कमेटी थी जो रूल 48 की मुतासरा थी, रूल 48 ज़दा थी, उनके चंद लोगों के साथ मिलके उनको वो फाइलों के नंबर दे के उनको प्लाट भेजते हैं। तो इस तरह किस तरह मुमकिन हो सकता है कि ये सर्कल रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ये इल्म में ना हो और उनसे सब कुछ ये बाला बाला हो? अगरचे इस पे इंक्वायरी चल रही है, इस पे बात हो रही है, इंशाल्लाह ताला जल्दी इस हवाले से अहम इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी कि कामरेज सोसाइटी यानी कि जो मार्गला गार्डन है उसके हवाले से क्या कुछ पेश रफ्ता है और किस तरह से मज़हर और राना फरीद अपने दीगर जो हवारी हैं, दीगर साथी जो हैं, जो नैबज़दा भी हैं और रूल 48 ज़दा भी हैं, उनके साथ मिलकर न सिर्फ अवाम की जमा पूंजी, ओवरसीज़ की जमा पूंजी को सबोताज कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि
جن لوگوں کو پہلے پلاٹ الاٹ ہو چکے تھے، ان کو قبضے مل چکے تھے، ان کی الاٹمنٹ کینسل کر کے خود جو ہے اپنے نئی فائلوں پہ نئی الاٹمنٹ جاری کر رہا ہے بغیر بیلٹنگ کے، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ بات کریں گے اگلے پروگرام میں، اور ساتھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔